अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द वॉइस ऑफ वेली। आज मैं जिस टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये एक बहुत अजीम इबादत हज से रिलेटेड है। अल्लाह करना ऐसा हुआ कि 2023 में मुझे अपनी फैमिली के साथ हज की सआदत नसीब हुई और उधर जाके अल्लाह ने बहुत अच्छा हज करवाया। लेकिन मुझे इस बात का बहुत एहसास हुआ कि अगर जो लोग हज करके आते हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, अपनी नॉलेज शेयर करें, तो जो इधर से हाजी जा रहे होते हैं उनके लिए हज करना और भी आसान हो सकता है। और क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको ज़्यादा उन्होंने प्रैक्टिकली देखा होता है। और जबकि यहाँ से जाने वाले बंदे बहुत दफ़ा होता है कि कई दफ़ा इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे होते हैं जिनमें से मैं भी एक था। ये मेरी सीरीज सारी हज की प्रिपरेशन से रिलेटेड है। इसमें मैं आपको वो अपने तमाम एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा जो कि जो मैंने हज 2023 में किए। क्या चीज़ें आप कर ली जाएं यहाँ से तो आपका हज आसान हो सकता है, क्या चीज़ें की जाएं तो आपका हज इकोनॉमिकल से इकोनॉमिकल हो सकता है। उन्हीं चीज़ों को मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। आज की वीडियो नंबर 1 है। इसके बाद इसके बाकी पार्ट्स भी आएंगे। इस वीडियो में हम जो भी हज के लिए लगेज तैयार करते हैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने हज की प्रिपरेशन के लिए एक मुनासिब साइज का बैग लेना है। वैसे तो 2024 में मैंने सुना था कि वो इस दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान बैग्स दे रही है। अगर वो बैग्स हों तो भी अच्छी बात है। मर्द हजरात के लिए 5 शलवार कमीज इनफ है। आप 5 शलवार कमीज रख लें और अगर इसे 4 भी रख लेते हैं तब भी इनफ है। और ख़वातीन बेशक 3 सूट रख लें और उनके साथ अबाया भी होता है, तो ऐसे सूट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश नहीं आती। 3 सूट रख लें, 2-3 अबायाज रख लें। इससे ज़्यादा कपड़े रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा कपड़े आप रखते हैं तो आपके लिए एक एडिशनल वज़न ही होगा। उसके बाद 2 एहराम टावल वाले भी होते हैं, प्लेन कपड़े के भी होते हैं, बट इट इज़ मच फेवरेबल कि अगर आप एक एहराम लें टावल वाला और एक एहराम लें सूती। अब आपने करना ये है कि जो टावल वाला है उसकी आप तहमत बना लें और जो ऊपर लेना है वो आप सूती कपड़े के ले लें। उसकी वजह ये है कि जिस टाइम आप मिना में और अराफात में होते हैं और जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो वो टावल आपको सफोकेट करना शुरू हो जाता है। इट इज़ बेटर ऑप्शन कि आप इस तरह का कॉम्बिनेशन बना लें। इट वुड बी वेरी मच ईजी फॉर यू। इसके अलावा मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए वैसे ज़रूरी। वैसे ख़वातीन के तो एहराम में वो पॉकेट्स वॉकेट्स होती हैं तो उनको इतना मसला नहीं होता, लेकिन मर्दों के लिए बहुत ज़रूरी है उनका साइड हैंगिंग बैग हो। क्योंकि अगर वो बैग नहीं होता तो वो एहराम के साथ अगर आप वो बेल्ट लेते हैं तो उसमें मोबाइल रखना निकालना और अपनी चीज़ें रखना निकालना वो बहुत आपको जो ना तंग करता है। टू बी ऑन सेफर साइड आप साइड हैंगिंग बैग ले लें, एक मुनासिब साइज का हो। उसके बाद आप अपनी कुछ सॉक्स रखें, अंडरगारमेंट्स रखें। अच्छा, कपड़ों में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की, आपका हेड कवरिंग रुमाल होना चाहिए। जैसे वो अरबी लेते हैं, मलमल का हो, वाइट कलर का हो तो सबसे बेस्ट है। बेसिकली इस कपड़े के उधर बहुत अशद ज़रूरत महसूस होती है। ऑल्दो टेम्परेचर तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो 50 डिग्रीज तक था, लेकिन उसकी धूप इतनी चुभने वाली होती है, आपको इतना पसीना आता है कि आपकी जब वो गर्दन में पड़ते हैं तो आप बड़ी डिहाइड्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। आपका सर कवर हो, आपका मुंह कवर हो और आपकी नेक कवर हो जब भी आप आराम से की हालत में ना हो, तो वो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। आपका एनर्जी लेवल बेहतर रहता है उसकी वजह से। उसके बाद नमाज कैप एक रख लें, पी कैप रख लें, सन से बचने के लिए एक सन ग्लासेज रख लें। और जो आपने एहराम के लिए जूते लेने हैं वो हवाई चप्पल होते हैं। ज़्यादातर उलमा वही कहते हैं कि उसमें वो आपकी शराइत पूरी होती हैं, आपकी एड़ी खुली होती है और आपकी ये जो फुट की ऊपर वाली हड्डी होती है ये कम्प्लीटली खुली होती है। पतली स्ट्रिप वाली लें, अच्छी क्वालिटी की लें, ब्रांडेड लें
जैसे कि बहुत से ब्रांड्स हैं, बाटा हैं, सर्विस हैं, और उनकी जो जूते होते हैं हवाई चप्पल, वो बड़े कंफर्टेबल होते हैं और इसकी बहुत अहमियत है। अगर आप कंफर्टेबल जूते नहीं लेते तो उधर आपको जब चलना पड़ता है, जब थोड़े से ज़्यादा चलते हो तो आपके घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है, और आप जो आपने आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो शायद 30% डाउन हो जाए। शायद जो आप 10 किलोमीटर चल के थकें वो शायद आप 7 किलोमीटर पे थकना शुरू हो जाएं। सो जितने कंफर्टेबल जूते ले सकते हैं लें, और उनके 2-3 पेयर्स लें। उसके बाद फुटवेयर में ही आप एक कंफर्टेबल जॉगर्स लें, और कोशिश करें कि लेसेस फ्री जॉगर्स लें, जो सिर्फ वो गम वाले होते हैं जो चिपक जाता है और खुल जाता है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब आप जाते हैं रमी के लिए जमरात पे, तो वहाँ पहले दिन तो आप एहराम में होते हैं, लेकिन नेक्स्ट 2 दिन की जो रमी होती है वो आपकी बगैर होती है एहराम की। और उसके अलावा भी वैसे भी आप जब चल रहे होते हैं तो रश के बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके साथ जोड़ रहे होते हैं, तो आपके लेसेस किसी न किसी जगह फंस जाएं तो वो बड़ी उलझन की स्टेट हो जाती है, स्पेशली जमरात के टाइम। उधर व्हील चेयर्स होती हैं और व्हील चेयर्स के साथ आपके लेसेस फंस जाते हैं। सो ये पर्सनली मेरे साथ भी हुआ था। मैं लेसेस वाले शूज़ पहन के गया था और मेरे शूज़ फंस के, खैर अल्लाह का शुक्र है बचत होगी। सो मैंने उसी टाइम प्लान कर लिया था कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं किसी को बताऊंगा तो साथ ये बात भी बताऊंगा कि प्रेफर करें कि बगैर लेसेस वाले शूज़ लें। जूतों के अंदर इनसोल्स मिलते हैं, अपने जूते को कंफर्टेबल से कंफर्टेबल बनाएं। जितना कंफर्टेबल आपका जूता होगा उतना आपके लिए चलना आसान होगा, उतना आपके लिए हेक्टिक नहीं होगा। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वाटर बॉटल। हज के दौरान एक मुनासिब और मयारी वाटर बॉटल की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है, क्योंकि जब भी आप मूव करते हैं तो आप जैसे ही आपको धूप पड़ना शुरू होती है आपको प्यास लगती है और बेतहाशा लगती है। मतलब 1-2 गिलास की नहीं, हो सकता है आप 1 किलोमीटर चलें और आपकी 1.5 लीटर की बोतल ख़त्म हो जाए। सो लिहाजा अपने साथ एक वाटर बॉटल रखें जिसका वज़न भी बहुत ज़्यादा ना हो और आप उसको गले में टांग सकें। ये आपको हर जगह काम आएगी। उसके अलावा अगली चीज़ की तरफ आए तो ये कुछ खाने की चीज़ें हैं, जैसे कि आप हम आदत होती है शाम को चाय पीने की, चाय के साथ कोई बिस्किट वगैरह हो, कोई टॉफ़ीज़ हों, कोई बंटीज़ हों और कोई केक टाइप चीज़ हो। सो अगर आप वहाँ जाके लेते हैं तो ऐसे महंगे तो वो भी नहीं होते, लेकिन क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत डाउन है, सो दैट्स वाई वो कन्वर्जन करते करते आप कहते हैं मैं पाकिस्तान से ही ले जाता हूँ बिस्किट्स के पैक, उसके साथ कुछ चिप्स और जो भी जो आपको पसंद है वो अगर आप अपने बैग में रख लेते हैं तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो जाएगा, आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा। जो लोग चाय के शौकीन हैं वो अपने साथ चाय का सामान ले जाएं तो ये एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। 2023 तक सऊदीया में आमूमन ठेलों पर चाय 2 रियाल की होती थी और आजकल कुछ 76 चल रहा है रेट रियाल का, 76-78। सो अगर आप चाय यहाँ से ले जाते हैं जिसमें आपका खुश्क दूध, टी बैग्स, चीनी और पानी तो वहाँ ऑब्वियसली मिल ही जाएगा, तो ये ले लें, यहाँ से ले जाएं। और वहाँ जो गवर्नमेंट स्कीम में जाते हैं अल-अज़ीज़िया में, उधर हर रूम के अंदर आपको केटल की सहूलत दी जाती है। उसके अलावा अपने डिस्पोजेबल कप्स ले जाएं, वो आपको सहूलत दी जाती है। आप उधर आप अपनी मर्जी से चाय बना लें। चाय और दो मेन्यू में भी होती है, लेकिन अगर आप वैसे भी चाय पीने के शौकीन हैं, मतलब सुबह या दोपहर को, तो अगर आप ले जाएं तो ये भी आपको बहुत इकोनॉमिकल पड़ेगा। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो खाने में आ रही है वो बहुत असेंशियल है, ORS। वैसे तो जब अपने का पेट खराब होता है तभी लेता है बंदा, और वो जायके में भी कोई इतने मज़े का नहीं होता। बट जो हज के दिन होते हैं उनमें जब आप का वैसे भी सर गंजा होता है और ख़वातीन का एहराम वगैरह होता है, मतलब ज़्यादा लेयर्स होती हैं कपड़ों की, नीचे सूट होता है, ऊपर बाया होता है, तो उसमें उस गर्मी की वजह से जो थकावट और डिहाइड्रेशन होती है उसको इंस्टेंटली ख़त्म करने का एक आसान तरीका है ORS के आप काफ़ी सारे पैक्स रख लें
और उनको वक्तन फ़वक्तन यूज़ करें, स्पेशली मिना और अरफात में। ORS आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। अच्छा, ORS के बाद नेक्स्ट आइटम हमारे पास आ जाता है वाटर कैन। मार्केट में डिस्पोजेबल वाटर कैंस मिलते हैं। ये आप नीचे एक पिक्चर आ रही होगी, कुछ इस तरह का वाटर कैन होता है। ये आप जब भी हरम जाएं उधर से आब ज़मज़म भर के ले आएँ और इस्तेमाल करें, क्योंकि उधर आपका आब ज़मज़म पीने का मौका मिलता है। और बजाय कि आप छोटी छोटी बॉटल्स को भर के लाएं, ये कैन आप फिल कर लें तो आपके लिए इनफ हो जाएगा पानी पीने के लिए। और अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, जितना इसको पी सकें अच्छी बात है। कैन लें और जितना हो सके यूज़ करें। उसके बाद एक अदद लंच बॉक्स ले जाएं। असल में होता यह है कि आप हरम जाते हैं तो हरम के आसपास खाने पीने की तो काफ़ी सारी जगहें हैं, अगर आप चाहें तो भी जाके खा सकते हैं। बट अगर आप एक इकोनॉमिकल तरीके से चलना चाहते हैं तो आप सुबह नाश्ता करें और साथ कुछ खाना अपने बैग में, अपने लंच बॉक्स में रखते हैं। लंच बॉक्स ले जाएं। आप लेट्स सपोज फजर के टाइम जा रहे हैं या ज़ोहर के टाइम जा रहे हैं, जब भी जा रहे हैं वो अपने साथ ले जाएं। और आपको जब भी भूख लगे आप खाना शाना खाएं और वहाँ ही अपनी इबादत करें, ताकि आपको बार बार इंटरप्शन ना हो कि यार मैंने वापस होटल जाना है, खाना खाना है, या बाहर जाना है, खाना खाना है। एज मच एज पॉसिबल आप दुनियादारी से दूर रहें, बाज़ारों से दूर रहें, मार्केट से दूर रहें तो बेहतर है। अच्छा, उसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं मिसलेनियस, जिसमें आपकी है कपड़े धोने के लिए आप सर्फ ले जाएं साथ। छोटे साशेस ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जब भी धोने हो तो वहाँ से एक साशे निकाला और धो लिए कपड़े। वॉशिंग मशीन अवेलेबल होती है, कपड़े सूखने का कोई मसला नहीं होता। चंद मिनट में ड्रायर भी होता है और चंद मिनट की धूप में यहाँ पे कपड़े सूख सकते हैं। साथ आप कपड़े धोने के लिए वो जो क्लिप्स होते हैं कपड़े टांगने के लिए, वो भी ले जाएं। उसके अलावा सेल्फ केयर में सेल्फ यूज़ के लिए जिलेट मार्क 3 के ब्लेड्स ले जाएं। आप मतलब उम्रा कर रहे हैं तो बजाय आप बार बार हजाम के पास जाएं और उससे अपनी जो है वो हल करवाएं, आप खुद कर लें। ये भी एक इकोनॉमिकल तरीका है। उसके अलावा ट्रिमिंग मशीन साथ ले जाएं, कोई आपने अपनी दाढ़ी शाड़ी सेट करनी हो तो वो भी आपको बहुत काम आएगी। सो इंशाल्लाह हम मिलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में।